नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मिथुन राशि फल जून 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि जून का महीना मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिख कर भर दें ताकि बजरंग बली की कृपा पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। पूरे महीने दसम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और बृहस्पति महाराज भी, जो आपके दसम भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके प्रथम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। ऐसे में नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप दोनों ही क्षेत्र में अपना परचम लहराने में कामयाब रहेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वभाव और वाणी में उग्रता देंगे। इससे बचने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज 6 तारीख से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बृहस्पति महाराज विराजमान है, और उसके बाद 15 तारीख से सूर्य भी यहीं पर आ जाएंगे। इससे आप अपने काम को बहुत तवज्जो देंगे। ऐसे में आप अपने काम को, अपने काबिलियत को दिखाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के योग बनेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज का महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होना भी नौकरी से धन लाभ और अच्छी स्थिति को दिखाता है। इसके बाद 7 तारीख से मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे आप ज़्यादा प्रयास करते हुए अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ मंगल और केतु मिलकर अंगारक योग बनाएंगे, जो सहकर्मियों से आपको समस्या दे सकता है और यात्राओं के दौरान भी समस्या हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने के शुरुआत में बुध और सूर्य महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और शनि की दृष्टि भी उन पर होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ी समस्या लेकर आ सकती है, क्योंकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, नीच राशि में होकर मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में कुछ समस्या उत्पन्न करेंगे, लेकिन एकादश भाव के स्वामी होने के कारण आपको धन लाभ प्रदान करेंगे। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान सूर्य और बुध भी द्वादश भाव से निकल कर आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेंगे और अपने खर्चों में कमी आएगी। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार एकादश और छठे भाव के स्वामी का बुध भाव में होना महीने की शुरुआत में नौकरी से अच्छा लाभ दिला सकता है। इसके बाद मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आप व्यापार को लेकर जोखिम उठाएंगे और उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे। बुध महाराज 22 तारीख से राशि स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपको निज प्रयासों और संपत्ति के क्रय विक्रय तथा परिवार की मदद से अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस महीने पंचमेश शुक्र का एकादश भाव में 29 तारीख तक विराजमान रहना भी आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा ही करेगा। इस प्रकार कहे तो यह महीना आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। बस महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रूप से फलदायी रहने वाला है। अच्छी बात तो यह है कि बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे और आपको बीमारियों की चपेट में आने से बचाएंगे। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना सोने पर सुहागा वाला महीना रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आप दोनों के बीच कुछ रसाकसी हो सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की दृष्टि एकादश भाव से पूरे महीने पंचम भाव पर बनी रहेगी तथा बृहस्पति महाराज भी पंचम और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपके प्रेम में वृद्धि होगी। आप एक दूसरे पर जान छिड़केंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। फिल्म देखना, घूमने जाना, साथ में खरीदारी करना आदि गतिविधियों को अंजाम देंगे, जो आपके बीच प्रेम बढ़ाने का काम करेगा। अब यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों में कुछ बातों को लेकर दूरियां आ सकती है। लेकिन आपकी राशि में बृहस्पति महाराज का विराजमान होना आपको सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएगा, जिससे आप अपने परिवार के हित में अच्छे निर्णय लेंगे। ऐसे में सभी लोगों का आप सम्मान करेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज भी आपके दूसरे भाव में
विराजमान रहकर कुटुंब की स्थितियों को क्लेश युक्त बना सकते हैं। झगड़े की स्थितियां बनेगी, लेकिन 7 तारीख से मंगल के तीसरे भाव में चले जाने से इन स्थितियों में कमी आएगी। हालांकि तीसरे भाव में मंगल महाराज और केतु का योग आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। अब उपाय की बात करें तो आपको शनिवार के दिन नीले पुष्प श्री शनिदेव जी महाराज को अर्पित करना चाहिए। आपके लिए अपने राशि के स्वामी बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हरा चारा अथवा हरी सब्जी खिलानी चाहिए। आपको बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।